हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का एजुकेशन हब रामकृष्ण गोदारा पर, जहाँ पर हम फिजिक्स को बहुत ही प्यारे कॉन्सेप्ट और क्लियरिटी के साथ पढ़ते हैं। आज हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस का लेक्चर 9 है। इस लेक्चर के अंदर हमारा सबसे पहला टॉपिक है इक्विपोटेंशियल सरफेस। इक्विपोटेंशियल सरफेस एनी सरफेस विथ सेम पोटेंशियल एट एवरी पॉइंट ऑन द सरफेस। कोई ऐसा सरफेस जिसके हर पॉइंट पर सेम पोटेंशियल हो। पोटेंशियल का हमारा फॉर्मूला होता है के क्यू अपॉन में रेडियस कैपिटल आर तो आर। इसका जो भी सरफेस होगा तो ये इक्विपोटेंशियल होगा। जो भी सरफेस होगा अगर उस पर सेम पोटेंशियल होगा के क्यू बाई आर तो ये इक्विपोटेंशियल है। इसका हमारा एग्जांपल होता है चार्ज कंडक्टर का सरफेस। कोई भी चार्ज कंडक्टर है, ये चार्ज कंडक्टर है। अगर मैं इसको एक स्क्वायर लूं, ये भी हमारा एक, अगर इस पर चार्ज लगा दूं तो ये भी एक चार्ज कंडक्टर है, ये भी इक्विपोटेंशियल सरफेस होगा। हमारी इक्विपोटेंशियल के अंदर जो वर्क डन होता है, वर्क डन वो हमेशा जीरो होता है। अब यहाँ पर अगर कुछ पोटेंशियल है, इसको अगर यहाँ से यहाँ पर मूव करोगे, कोई चार्ज है, चार्ज को अगर यहाँ से यहाँ पर मूव करोगे तो यहाँ पर इसकी वर्क डन की वैल्यू हमेशा जीरो आएगी। पूरे चार्ज सरफेस पर कहीं भी मूव करो इसकी हमेशा वैल्यू जीरो आएगी। अब हम चलते हैं हमारे अगले टॉपिक की तरफ जिसका नाम है प्रॉपर्टीज ऑफ इक्विपोटेंशियल सरफेस। अब हम चलते हैं हमारे अगले टॉपिक की तरफ जिसका नाम है प्रॉपर्टीज ऑफ इक्विपोटेंशियल सरफेस। हमारी इक्विपोटेंशियल सरफेस जिसके ऊपर सारा पोटेंशियल सेम होता है। पहली प्रॉपर्टीज है नो वर्क डन ऑन मूविंग क्यू ऑन ईपीएस, जो मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि अगर कोई इक्विपोटेंशियल सरफेस है उस पर अगर हम कोई चार्ज को मूव करें तो हमारा वर्क डन हमेशा जीरो आता है। वर्क डन हमेशा जीरो आता है। दूसरी प्रॉपर्टी है इलेक्ट्रिक फील्ड इज परपेंडिकुलर टू इक्विपोटेंशियल सरफेस। ये इक्विपोटेंशियल सरफेस है। इक्विपोटेंशियल सरफेस का हमारा एग्जांपल था चार्ज कंडक्टर। ये हमारा चार्ज कंडक्टर है तो ये इक्विपोटेंशियल सरफेस हुआ। इसके ऊपर अगर कोई इलेक्ट्रिक फील्ड निकलेगी वो हमेशा 90 डिग्री पे निकलेगी। 90 डिग्री पे जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड निकलेगी वो हमेशा 90 डिग्री पे निकलेगी। तीसरा आता है इक्विपोटेंशियल सरफेस इज क्लोजर इन स्ट्रॉन्गर इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर हमारी इक्विपोटेंशियल सरफेस इज क्लोजर इन स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड, अगर हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड है और ये अलग अलग इलेक्ट्रिक फील्ड है और ये दोनों पास पास है, यहाँ पर जो इक्विपोटेंशियल सरफेस होगा और ये जो इक्विपोटेंशियल सरफेस होगा ये एक दूसरे के बहुत ज्यादा पास होंगे। चौथी प्रॉपर्टी हमारी कि ये दो इक्विपोटेंशियल सरफेस होते हैं कभी एक दूसरे से इंटरसेक्ट नहीं करते हैं। ये पास हो सकते हैं स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर पर इंटरसेक्ट नहीं करेंगे, थोड़ी सा डिस्टेंस मेंटेन करेंगे। अब हम चलते हैं हमारे अगले टॉपिक की तरफ। अब हम चलते हैं हमारे क्वेश्चन की तरफ। ये हमारा एक पीवाईक्यू है। क्वेश्चन है चार्ज Q2 इज एट द सेंटर ऑफ अ सर्कुलर पाथ रेडियस r। एक सर्कुलर पाथ है रेडियस स्मॉल r का, इसके सेंटर पे एक हमने चार्ज प्लेस कर रखा है Q2। वर्क डन इन कैरिंग, वर्क डन इन कैरिंग अ चार्ज Q1, यहाँ पर एक चार्ज लेता हूँ Q1 वंस अराउंड दिस इक्विपोटेंशियल पाथ। यहाँ से इस चार्ज को मैंने यहाँ तक मूव करा, इसको मैं अगर Q3 ले लूँ तो इसका वर्क डन निकालना है मेरे को, वुड बी वर्क डन निकालना है। ये हमारा एक इक्विपोटेंशियल कितना भी मूव कर लो हमेशा हमारा वर्क डन जीरो आएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा जीरो। अब हम चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। अब हम चलते हैं हमारे अगले पीवाईक्यू की तरफ। हमारा क्वेश्चन है ड्रॉ थ्री इक्विपोटेंशियल सरफेसेस कोरस्पोंडिंग टू अ फील्ड दैट यूनिफॉर्मली इंक्रीजेस इन मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड के अंदर इंक्रीज हो रहा है बट रिमेन्स कांस्टेंट इन जेड डायरेक्शन, लेकिन जो जा रही है वो सारी जेड डायरेक्शन के अंदर है। हमारी तीन डायरेक्शन होती है एक्स वाई जेड, जेड डायरेक्शन के अंदर ये वाली जा रही है। हाउ आर दीज सरफेसेस डिफरेंट फ्रॉम दैट ऑफ कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड। एक और सरफेस ड्रॉ करना पड़ेगा जिसके अंदर हमारी जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो कांस्टेंट है। इलेक्ट्रिक फील्ड हमारी कांस्टेंट है जेड डायरेक्शन के अंदर, ये भी जेड डायरेक्शन के अंदर होगी। सबसे पहले हम ये वाला ड्रॉ करेंगे तीन इक्विपोटेंशियल सरफेस। हमने इलेक्ट्रिक फील्ड ली, जेड डायरेक्शन के अंदर कांस्टेंट है बट मैग्नीट्यूड के अंदर इंक्रीज होती है, यानी ये ज्यादा पास पास होगी, ज्यादा पास पास होगी, होगी कहीं कहीं दूर होगी, कहीं कहीं ये वाली पास होगी कहीं कहीं ये दूर होगी। तो अब ये हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, ये जेड डायरेक्शन के अंदर, ये जेड डायरेक्शन ले लेते हैं उसके अंदर ये इलेक्ट्रिक फील्ड होगी। अब मैं इन पर इक्विपोटेंशियल सरफेस कैसे ड्रॉ करूंगा? तीन, पहला इक्विपोटेंशियल सरफेस मैंने ये बना दिया, ये पहला इक्विपोटेंशियल सरफेस होगा। यहाँ पर
दूसरा इक्विपोटेंशियल सरफेस हो गया सेम गैप पे। तीसरा इक्विपोटेंशियल सरफेस, क्योंकि ये इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर लाई कर रहा है इसलिए थोड़ा ये पास होगा, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड है यहाँ पे तो ये पास होगा, तो ये तीसरा हो गया। यहाँ पर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं थी, नॉर्मल थी, तो यहाँ पर गैप ज्यादा है, और यहाँ पर स्ट्रॉन्ग थी तो ये गैप कम हो गया, यानी हमारी गैप के साथ साथ ये वेरी करेगी, वेरीज इन गैप, गैप में ये वेरी करेगी, वेरीज इन गैप। दूसरे वाला करते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट है, कांस्टेंट मतलब बीच का डिस्टेंस जो है वो सारों के अंदर सेम है, बीच वाला डिस्टेंस सारी इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर सेम है, बीच वाला डिस्टेंस सारी इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर सेम है। अब ये z डायरेक्शन के अंदर इनसे अलग कैसे है, यहाँ पर ये गैप चेंज हो रहा था, यहाँ पर ये जो गैप है ये सेम रहेगा, ये तीनों का गैप सेम रहेगा क्योंकि यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म है, कहीं ज्यादा कहीं कम नहीं है, तो ये गैप तीनों इक्विपोटेंशियल सरफेस के बीच में सेम रहेगा, गैप सेम। अब हम चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। ये हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है, हमारा क्वेश्चन कहता है डायग्राम बिलो शो रीजंस ऑफ इक्विपोटेंशियल। ये हमारे जो चारों डायग्राम है इक्विपोटेंशियल सरफेस के डायग्राम बने हुए हैं। अब पॉजिटिव चार्ज इज मूव्ड फ्रॉम ए टू बी, ये सारे पॉजिटिव चार्ज है ए से बी तक मूव कर गए हैं इन ईच डायग्राम, हर डायग्राम के अंदर। तो यहाँ पर पोटेंशियल ऑप्शन ए दे रखा है हमारा, मैक्सिमम वर्क इज रिक्वायर्ड टू मूव क्यू इन फिगर सी। ये जो फिगर सी है इसके अंदर मैक्सिमम पोटेंशियल यूज हुआ है, मैक्सिमम वर्क डन हुआ है। दूसरा है इन ऑल द फोर केसेस द वर्क डन इज सेम, दूसरे वाला वर्क डन चारों में सेम होगा। तीसरा है मिनिमम वर्क इज रिक्वायर्ड टू मूव क्यू इन फिगर ए, सबसे कम वर्क इसके अंदर यूज होगा फिगर ए के अंदर। चौथा कहता है मैक्सिमम वर्क इज रिक्वायर्ड टू मूव क्यू इन फिगर बी, फिगर बी के अंदर चार्ज को मूव करने के लिए सबसे ज्यादा वर्क डन करना पड़ेगा। आइए चेक करते हैं, हमारे जो पोटेंशियल है ये इक्वी पोटेंशियल है सारे, और ये 10 सारों के अंदर हमारे वोल्ट सेम है 10 20 30 40 10 20 30 40। इक्वी पोटेंशियल है तो यहाँ पर कोई वर्क डन नहीं होगा, अगर होगा भी तो जीरो होगा, इस पर भी जीरो होगा वर्क डन, इक्वी पोटेंशियल सरफेस होगा तो इस पर भी जीरो होगा, इक्वी पोटेंशियल सरफेस है और इक्वी पोटेंशियल सरफेस है ये भी जीरो होगा। ये जीरो वर्क डन होते हैं, हमारी प्रॉपर्टी है, ये याद करनी पड़ेगी। तब दूसरे चारों ऑप्शन में से हमारा दूसरा ऑप्शन मैच होता है, इन ऑल द फोर केसेस द वर्क डन इज सेम, चारों केसेस के अंदर वर्क डन हमारा जीरो आएगा जो कि हमारा सेम होगा, चारों केसेस के अंदर हमारा वर्क डन सेम होगा। अब हम चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। अब हम चलते हैं आज के हमारे लास्ट क्वेश्चन की तरफ। ये हमारा पीवाईक्यू है। हमारा क्वेश्चन क्या कहता है, हमारा क्वेश्चन कहता है होलो कंडक्टिंग स्फीयर ऑफ रेडियस आर। एक हमारे पास होलो कंडक्टिंग स्फीयर है रेडियस आर का, इज अ पोटेंशियल ऑफ 50 वोल्ट, इसका जो पोटेंशियल है वो होगा हमारा 50 वोल्ट एट इट्स सरफेस के ऊपर। यहाँ पर हमारा पोटेंशियल 50 वोल्ट दे रखा है। द पोटेंशियल एट इट्स इनर पॉइंट एट अ डिस्टेंस, यहाँ पर कोई इनर बाई टू, r/2, अगर ये पूरा r है तो इसका आधा r/2 हो जाएगा, यानी यहाँ पर हमारा पोटेंशियल पूछ रहा है। तो जो हमारा हमने प्रॉपर्टी पढ़ी है, जो हमारे ये कंडक्टिंग स्फीयर होते हैं, कंडक्टिंग स्फीयर है तो ये कंडक्टर होगा जिसके चारों साइड पॉजिटिव चार्ज इंड्यूस होगा, नेगेटिव हो चाहे पॉजिटिव, हमारा चार्ज इंड्यूस होगा। तो यहाँ पर जो पोटेंशियल होगा, पोटेंशियल एट सरफेस और पोटेंशियल इनसाइड हमारा सेम होता है, पोटेंशियल एट सरफेस और पोटेंशियल इनसाइड सेम होता है। तो सरफेस पर हमारा 50 वोल्ट पोटेंशियल है तो अंदर की साइड भी हमारा 50 वोल्ट हो जाएगा, जो हमारा हो जाएगा ऑप्शन ए। ये था आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन। अब मिलेंगे हम अगले लेक्चर में, तब तक के लिए हमारे इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने कमेंट्स के अंदर अपना फीडबैक जरूर बताइए और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तब तक के लिए टिल देन टाटा बाय बाय, जय हिंद, भारत माता की जय।